Hello everyone, myself Dr. Gaurav Vijay. Continue our topic surface area और वॉल्यूम. सरफेस एरिया और वॉल्यूम में दोस्तों अभी तक अपन लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, लेसन नंबर 1, जिसके अंदर अपन ने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे किसके कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स के रेस्पेक्ट में. सॉलिड फिगर्स के अंदर अपन ने क्यूबॉइड, क्यूब, हमारे पास स्फेयर था, हमारे पास कोन, सिलेंडर, होलो स्फेयर, होलो सिलेंडर, हेमिस्फेयर, इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने बहुत सारे फॉर्मूलेज और उनके डेटा डिस्कस करे थे. उन्हीं की एप्लीकेशंस अपन आज के लेसन में डिस्कस करेंगे. उनके बेसिस पर किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस तैयार होते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है. तो बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए हमारे टॉपिक्स को, ताकि अपन आप लोगों तक बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को पहुंचा सके. ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने क्या कह रहा है. अ टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ अ कोन. एक टॉय किसकी फॉर्मेट में है? कोन की फॉर्मेट में. कोन कोन बना लो. टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ द कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर. जो किसके ऊपर माउंट किया हुआ है? हेमिस्फीयर. मतलब इसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर इसको क्या किया गया है? लगाया गया है. ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर है कितना? 7 सेंटीमीटर. मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी? 7 सेंटीमीटर. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, जो टोटल हाइट है हमारे पास टॉय की, वो कितनी दे रखी है? 14.5 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल हाइट क्वेश्चन में क्या है? गिवन है. फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. वॉल्यूम भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया भी बताना है मुझे. किसका? टॉय का. अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, अगर ये पूरा डायमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है डायमीटर कितना? 7, तो रेडियस कितना हो गया? जितना ये होगा उतना ये भी हमारे पास होगा. रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर और यहां पर भी आ गया 3.5 सेंटीमीटर. गॉट इट? मतलब ये वाली डिस्टेंस भी 3.5, ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक हेमिस्फीयर की तरह एक स्फीयर का पार्ट है और स्फीयर के पार्ट में मतलब दोनों तरफ ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होती है. अगर मुझे हाइट ऑफ कोन की नीड होगी यहां से यहां तक का, तो अपन क्या करेंगे? 14.5 में से 3.5 सेंटीमीटर को क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. बहुत ऑब्वियस सी बात है. इस पूरे में से इतना हिस्सा हटा दूंगा तो हाइट किसकी पता लग जाएगी? मुझे कोन की पता लग जाएगी. तो मैंने इसको माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर. दैट इज द हाइट ऑफ कोन. ये किसकी हाइट आ गई हमारे पास? कोन की हाइट आ गई. अब मुझे जरूरत किस किस की है? ध्यान देखिएगा. वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय पूछा है. सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय. टॉय का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा हमारे पास? ध्यान से देखो. सबसे पहले एक तो हमारे पास क्या आ रहा है? कोन आ रहा है और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है? हेमिस्फीयर. कोन का सरफेस एरिया कितना? पाई आर एल प्लस हमारे पास हेमिस्फीयर का कितना होता है सरफेस एरिया? 2 पाई आर स्क्वायर. ये दोनों कर देंगे. पाई दोनों में से कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लेंगे. आर दोनों में से कॉमन आ रहा है. एल प्लस का कितना बच गया? 2r बच गया. पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली तो 22/7 ले लिया. रेडियस कितना है हमारे पास? 3.5 अपन ने कंसिडर कर लिया. एल हमारे पास नहीं है दोस्तों, तो एल अपन निकाल लेंगे यहां से. एल इक्वल्स टू कितना? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का कितना? एच स्क्वायर. बताया था आप लोगों को मैंने पहले. अंडर रूट में आर स्क्वायर मतलब रेडियस, रेडियस कितना है मेरा? 3.5 का स्क्वायर. और हाइट कितनी है हमारे पास? इस कोन की हाइट है कितनी? 11 का स्क्वायर. सॉल्व कर लेंगे अपन. कितना आ जाएगा? 11.54 सेंटीमीटर. दैट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन. तो एल की जगह पुट कर देंगे 11.54 प्लस का 2 इंटू अगेन 3.5 हमारे पास आ जाएगा. मैंने इसको सॉल्व किया. 22/7 इंटू 35 बाय कितना? 10. 11.54 प्लस का कितना? 3.5 इंटू 2 इज 7. 7 5 जा 35, 5 2 जा कितना? 10 और 2 11 टाइम्स ये कैंसिल. 11 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस का 11.54 दैट इज 18 पॉइंट कितना आ गया? 54. 11 इंटू 18.54 को अगर अपन माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 203 पॉइंट कितना? 94 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. कोई दिक्कत थी इसमें? नहीं. इजी गोइंग था हमारे पास. अपन ने आराम से इसको कंसिडर कर लिया. अगला क्या पूछा गया है मुझसे? वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ टॉय. टॉय का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान से देखिएगा. टॉय के वॉल्यूम में दो चीजें आएंगी. वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर दोनों का वॉल्यूम आएगा. अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इस वाले का कितना? 2/3 पाई आर क्यूब. 2/3 पाई आर क्यूब. 1/3 दोनों में से कॉमन. पाई मतलब 22/7 कॉमन. आर स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5 दोनों में से कॉमन. बचा क्या हमारे पास? एच
प्लस का यहाँ पर बचेगा एक 2 और ये कितना r बचेगा, नहीं बचेगा, h इसमें से बच गया और यहाँ का 2 और एक r बच गया क्योंकि r स्क्वायर कॉमन ले चुका हूँ। 7 5 35 मतलब 0.5 आ गया हमारे पास। और तो कुछ नहीं कट रहा, नहीं, अपन लिख देंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 35 का डेसिमल का नीचे 5 का डेसिमल का नीचे। h की वैल्यू, हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट किसकी चाहिए, कोन की। कोन की हाइट कितनी आई थी हमारे पास, 11 आई थी, तो कोन की हाइट लिख दी अपन ने 11 प्लस का 2 इंटू कितना, अगेन 3.5 हमारे पास रेडियस है। कट रहा है क्या, 5 से 2 टाइम्स, 5 2 जा 10, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10 कैंसिल। और तो कुछ नहीं कट रहा, 11 7 जा 77 लिख देंगे, 3 2 जा 6 मेंशन कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस का 3.5 इंटू 2 इज 7, तो 11 प्लस का 7 कितना आ गया, 18 6 3 6 जा कितना होता है 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और एक कितना 22, 2 2 1 सॉरी 22, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 तो 23, 231 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। बहुत इजी था, सिर्फ एक टॉय जो किसकी फॉर्मेट में है, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर के ऊपर लगा रखा है। हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फीयर नीचे, कोन ऊपर है, सरफेस एरिया पूछा था, कर दिया। एक टॉय की प्रोफाइल क्वेश्चन हर बार हर कंपटीशन एग्जाम में, भले वो एनटीएससी हो भले वो बोर्ड्स का एग्जाम हो, उसमें पूछते तो आपको पैटर्न करना और इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। बहुत ध्यान से देख लो, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी, बिल्कुल नॉर्मल प्रोफाइल में काम करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब निकाला गया है। जैसे अपन आइसक्रीम का बिल्कुल प्लेन हमारा सरफेस है, उसमें से एक स्पून अपन निकाल लेते हैं, तो वो जो स्पून निकलती है वो एक हेमिस्फीयर की फॉर्मेट में। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, ये है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, उसमें से मैंने एक फेस इसमें से क्या कर लिया, निकाल लिया, स्पूक करके निकाल लिया है। सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, जो भी डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है दोस्तों, एल दे रखा है, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। यानी डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर है हमारे पास, एज ऑफ द क्यूब के। एज ऑफ क्यूब, एज मतलब वही साइड होता है, तो एज ऑफ द क्यूब मतलब कितना दे रखा है, दोनों है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, मुझे निकालना है सरफेस एरिया किसका, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसका मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले जो चीज है वो हमारे पास क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो अपन ये इनमें से ये चीज नहीं निकाल पाते। तो सबसे पहले क्यूबिकल ब्लॉक है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया किसी भी सॉलिड स्फीयर का निकालने के लिए, सॉलिड का निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स का अपन क्या निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। अब इस क्यूबिकल का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, अब मेरे पास ये हेमिस्फीयर इसके अंदर ही जुड़ रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मैंने यहां पर कर दिया कर्व सरफेस एरिया। अब ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, इसमें मुझे इतना हिस्सा बेस का हटाना है, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये अपने को इसमें से रिमूव करना है, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर अपन उसमें से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। आगे दोस्तों, सबसे पहले मुझे बोला था कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, उसको निकाला गया है, तो ऊपर का हिस्सा तो वो को ही रहेगा, तो ऊपर जो हेमिस्फीयर आ रहा है वो तो ठीक है क्योंकि वो तो पहले आता, पर ये वाली चीज उसमें से मुझे क्या करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी, वो मैंने माइनस कर दिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल ब्लॉक्स का क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। साइड कितनी दे रखी है यहाँ पर, रेडियस के बराबर, यानी कितना एल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस का कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और बेस ऑफ हेमिस्फीयर वही सर्कल की फॉर्मेट में है, तो कितना हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया साइड स्क्वायर मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर, सॉरी 6 इंटू कितना साइड स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस के बाद 6, साइड कितनी हमारी एल स्क्वायर प्लस का, इसमें से कितना बचा पाई आर स्क्वायर बच गया। यहां से अपन कुछ कॉमन ले सकते हैं, इस आर की वैल्यू भी कितनी है बच्चों, एल ही है, तो आर एल हमारा डायमीटर है, तो एल स्क्वायर बाय यानी एल बाय 2 का क्या कर देंगे अपन,
होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। आ गया। रेडियस कितना है, डायमीटर हेमिस्फीयर का कितना था, एल था, तो एल का मैंने हाफ कर दिया, तो 6x एल स्क्वायर प्लस का पाई एल स्क्वायर बाय कितना आ गया हमारे पास 4। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एल स्क्वायर अपन चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास 6 प्लस का कितना आ जाएगा पाई बाय 4, यानी एल स्क्वायर 4 6 24 प्लस का पाई बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो बचा कुचा सॉलिड था उसका हमारे पास क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया का, जो अपन ने यहाँ पर निकाला। बहुत इजी था, सिर्फ अपने को एक क्यूबिकल बॉक्स में से उस हमारे पास हेमिस्फेरिकल डेटा को क्या करना था, रिमूव करना था, हमारा रिजल्ट आ गया। हाँ, तो नया क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज, एक सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर कैसा, ये अपन ने सिलेंडर बना लिया, एक सॉलिड सिलेंडर है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है मेरी 2.4 सेंटीमीटर, ये हमारी टोटल हाइट गिवन है, कहां पर, क्वेश्चन में। एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, मतलब ये जो रेडियस हो गया वो हमारे पास आ जाएगा कितना 0.7 सेंटीमीटर, यानी 1.4 डिवाइडेड बाय कितना 2, कितना आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी इज ऑफ सेम हाइट, एक कॉनिकल कैविटी जिसकी हाइट कितनी है, सेम है, जितनी कितनी है 2.4, एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, उसको निकाल लिया गया, मतलब ये कॉनिकल हाइट है, देखिएगा ध्यान से, ये कॉनिकल हाइट इसमें से निकाल लिया गया लाइक दिस, ये कोन मैंने इसमें से क्या कर दिया गया, होलोड आउट, मतलब काट लिया गया, ये हमारे पास निकल गया है इसमें से, कहां, बाहर की तरफ। ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा कुचा सॉलिड स्ट्रक्चर है, मतलब एक पूरा का पूरा डब्बा था, उसमें से मैंने कोन का शेप का हिस्सा उसमें से क्या कर लिया है, निकाल लिया, मतलब वो बाहर निकल गया है। अब मेरे पास क्या बचा, एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बचा, कोन बचा, मतलब कोन का हिस्सा जो कटा हुआ है वो वाला हिस्सा बचेगा हमारे पास, और ऊपर का जो सर्कल है, एरिया ऑफ द, ऊपर का टॉप मोस्ट एरिया ऑफ द सर्कल, वो अपन निकाल लेंगे। तो अपन को क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा कुचा सॉलिड है उसके बारे में अपने को बताना है, रिमेनिंग सॉलिड। याद रखना, आखिरी में एक वर्ड बोला गया है नियरेस्ट सेंटीमीटर, मतलब पॉइंट्स में अगर कोई चीज आएगी तो उसको अप्रोक्सीमेट करके लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अपन ने ले लिया, प्लस इसके अंदर सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के साथ कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, कोन का, प्लस एरिया ऑफ बेस ले लो या एरिया ऑफ स्टार्टिंग वाला पॉइंट ले लो, जो भी आपका एरिया आ जाए उस एरिया को कंसीडर कर लो। आप इसको क्या कह सकते हो, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर भी कह सकते हो। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ क्या, सिलेंडर भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप लोग सब जानते हो कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना, पाई आर एल, और एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर हमारे पास होता है, क्योंकि ये सर्कल का पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर एल, और बाकी का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो यहां से सब में से पाई तो कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, पाई की वैल्यू 22/7, और आर, या फिर पहले कॉमन ले लो बाद में मेंशन कर देंगे, आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2h प्लस का, यहाँ बचेगा हमारे पास सिर्फ एल, यहाँ बचेगा हमारे पास कितना, आर। अब h मेरे पास है, r मेरे पास है, बट l नहीं है, तो l अपन निकालेंगे वही पहले की तरह अंडर रूट में, आर स्क्वायर प्लस का कितना, h स्क्वायर, व्हाट इज आर हियर 0.7 का स्क्वायर, प्लस हाइट हमारे पास कितनी है 2.4 का क्या स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 49 प्लस वो 625 आ जाएगा टोटल, मतलब हमारे पास चीज मिल रही है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 0.7, h हमारे पास है 2 इंटू कितना 2.4, प्लस l हमारे पास आ गया कितना 2.5, और r हमारे पास क्वेश्चन में था 0. कितना 7 अपन ने प्लेस कर दिया, सारी चीजें प्लेस कर दी। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/10 इज 7, से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, 4 2 2 4 4 2 8 प्लस का 2.5 प्लस का 0.7 हमारे पास आ गया। सॉल्व कर लेंगे इसको, 22 अपॉन में कितना 10, इसको भी कट कर दो, 2 5 10 और 2 1 2 11, 11 बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई कर 8 4 12 13, 13 और 7 20, यानी 0.2, 2 2 4, 4 और 2 कितना 6, 6.0 हमारे पास आ गया।
इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 11 इंटू 1.2 यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 12 13 132 यानी 13 पॉइंट कितना 2। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार वो देख लीजिए 11 5 नीचे था हमारे पास 4.8 2 4, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, वेट अ मिनट, थोड़ा सा अपन एक बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं। 11 बाय कितना हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4.8 2.5 और 0.7, 7 और 5 12, 12 और 2 कितना 20, 4 2 6 7 8, 8.0 आएगा ये 8। तो 5 1 ज़ा 5 कितना बच गया 6 7 8 30, 5 6 ज़ा 30, 11 इंटू कितना करना है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 11 6 ज़ा कितना 66, 11 मंजा और ये 6 कितना 17, तो 17 पॉइंट कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में लाना है तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डेटा आ जाएगा जो अपने को यहाँ पर नीड, इस चीज की नीड। तो अपना बिल्कुल इजी गोइंग था। सिलेंडर में से कोन को निकालना है, कोन का पूरा हिस्सा अपन ने बाहर निकाल लिया, तो जो बचा उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया बाहर का हिस्सा जो सिलेंडर का आएगा वो, अंदर का जो कोन टाइप ऑफ थिंग कटी है वो, और एक सर्कल जो गायब हुआ है वो, तो वो भी सर्कल की शेप में बनेगा हमारे पास। तो उन सबका अपन ने सारे का कर्व सरफेस एरिया क्या कर लिया, ज्वाइन कर दिया, और हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आएगा। सिंपल फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, आप लोगों के आंसर्स आ जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को भी, बहुत इजीली है। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड अप ऑफ स्कूपिंग आउट, एक वुडन आर्टिकल का था जो कि हमारे एक सिलेंडर के फॉर्मेट में था। उस सिलेंडर की फॉर्मेट में मैंने स्कूप आउट कर दिया, एक हेमिस्फीयर ऊपर से निकाल दिया और एक हेमिस्फीयर नीचे से निकाल दिया। दो हेमिस्फीयर्स मैंने यहां से निकाल दिया एज शोन इन फिगर। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder. Solid cylinder के दोनों एंड से निकाल दिया है, as shown. If the height of the cylinder is, अगर सिलेंडर की हाइट मेरे पास गिवन है कितनी 10 सेंटीमीटर, ये अगर हाइट गिवन है, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस, और रेडियस गिवन है मेरे पास कितना 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। मुझे टोटल सरफेस एरिया बताना है किसका, आर्टिकल का। तो ध्यान से अपन इसके अंदर देखेंगे, मुझे टोटल सरफेस एरिया बताना है किसका, ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो उसके लिए अपने को सबसे पहले एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका चाहिए, सिलेंडर का चाहिए सबसे पहले, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का चाहिए। दो हेमिस्फीयर है ना, इसलिए अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। एक हेमिस्फीयर ऊपर है और एक हेमिस्फीयर हमारे पास कहाँ है, नीचे है, दोनों हेमिस्फीयर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय h प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, 2 पाई r स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, पाई यहाँ से कॉमन आ रहा है, r यहाँ से कॉमन आ रहा है, बचा क्या, यहाँ बच गया h प्लस का, ये एक 2 बच जाएगा और एक r हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा, क्योंकि 2 पाई r तो कॉमन ले ही चुके हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास कितना 3.5, हाइट है हमारे पास कितनी 10, प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 3.5 अपन यहाँ पर कर देंगे। 7 5 ज़ा 35, तो 0.5 यहाँ आ जाएगा, 44 यहाँ क्या बचा 2 × 2 44 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय कितना 10, 5 2 ज़ा 10, 2 22 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो गया, और 10 प्लस का क्या रह गया 7 हमारे पास रहेगा, 3.5 मल्टीप्लाई बाय कितना 2, बचेगा क्या 22 मल्टीप्लाई बाय कितना 17, इसको अपन कर देंगे तो आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ये अपन ने यहाँ पर बिल्कुल इजी गोइंग में पहले सिलेंडर में 2 हेमिस्फीयर को हटा दिया गया, स्कूप आउट कर दिया गया, तो वो अपन ने इसके साथ बचा कुछ हिस्से का क्या निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया अपन ने डिटरमाइन कर लिया। दोस्तों ये हमने आज के लेसन में 4 अलग अलग प्रोफाइल्स को डिस्कस किया है, जो हमारे पास रिलेटेड थी किससे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड थी। अपन आगे आने वाले लेसन में, लेसन नंबर 3, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे और नई नई प्रोफाइल्स को, जो हमारे पास रिलेट होगी किसके साथ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ, जहां पर अपन किसी भी सॉलिड स्फीयर का
टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम अपन डिटरमाइन करके आप लोगों को देंगे। आप लोग बहुत अच्छे से इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जैसे ही नेक्स्ट लेसन आएगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोग अगले लेसन को कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।